ग्रेटर नोएडा में डूबने से इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार निलंबित किया गया है। नोएडा सेक्टर 150 के मॉनिटरिंग ऑफिसरों को नोटिस दिया गया है। आरोपी लोटस बिल्डर पर हो सकती है कार्रवाई। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा के सेक्टर 150 के पास हुआ था हादसा, जिसमें एक इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई थी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर परिजन और सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। नोएडा प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। कैंडल मार्च के दौरान जस्टिस फॉर युवराज के बैनर तले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और लोटस ग्रीन डेवलपर्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। गौरतलब है कि 16 जनवरी की रात को गुरुग्राम से घर लौटते समय युवराज की कार सड़क से फिसलकर पानी भरे बेसमेंट में गिर गई थी, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवराज करीब 1.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ समय रहते उसे बचा नहीं सके। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हाईराइज सोसाइटियों के बीच सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी है और अगर भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो लोगों की जान बचाना चुनौती बन जाएगा। फिलहाल नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है। इस मामले में जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को निलंबित किया गया है और साथ ही मॉनिटरिंग ऑफिसरों को भी नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने दफ्तर से घर की तरफ रात को लौट रहा था और कोहरे के चलते रास्ते ना दिखाई पड़ने की वजह से कार फिसल कर एक निर्माणाधीन मॉल के पानी भरे बेसमेंट में चली गई, जिसकी शिकायत पहले भी कई बार रिहायशियों ने की थी, लेकिन प्राधिकरण के लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और जिसके चलते अब एक नवयुवक ने अपनी जान गंवा दी है। लगातार सोसाइटी और उसके परिजन न्याय की मांग कर रहे थे और इस मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। नोएडा सेक्टर 150 के मॉनिटरिंग ऑफिसरों को नोटिस भेजा गया है और इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बताएं कि ये हादसा कैसे हुआ और अब क्या अपडेट है उसमें? नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे सहयोगी को आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि यह बड़ा मामला है और डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई है और वो लोकेशन थी एक निर्माणाधीन मॉल का पानी भरा बेसमेंट, जहां पर कोहरे के चलते अपने दफ्तर से लौट रहे युवक को सड़क पर रास्ता न दिखने की वजह से कार फिसल कर उस पानी भरे बेसमेंट में चली गई, जहां पर वो 1 से 1.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा और अपने पिता को फोन करके बोला कि पापा, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचा लो। ऐसे में उसके पिता ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया और वहां पर एनडीआरएफ और साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। ग्रेटर नोएडा में जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार का निलंबन हुआ है और एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 150 के मॉनिटरिंग ऑफिसरों को भी नोटिस सर्व किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही स्पॉट है जहां पर युवक की कार फिसलकर इसी पानी भरे जगह पर चली गई थी और कार डूबने के चलते उसकी मौत हो गई। रिहायशी और परिजन बता रहे हैं कि जिस सड़क पर यह हादसा हुआ है वहां पर उसको लेकर कई बार प्राधिकरण से शिकायत की थी कि यहां पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, ना कोई बैनर है जिसके चलते रास्ते को लोग समझ सके, और कोहरे के चलते जब वो रास्ता नहीं दिखा तो युवक हादसे का शिकार हो गया। हमारे सहयोगी नरेंद्र भाटी एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बताएं कि इस पूरे मामले, ये पूरा हादसा क्या था और इसमें फिलहाल क्या अपडेट है? जी दीक्षा, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है 16 जनवरी की रात का है। लगभग रात के 12 बजे हुए थे, जहां पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था युवराज, वो गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा अपने घर के लिए आ रहे थे
और उनकी सोसाइटी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही एक मोड़ आता है। तो वहां पे कोहरा ज्यादा होने के कारण उनकी गाड़ी उस मोड़ के कारण जो सामने जो एक बेसमेंट बना हुआ था बिल्डर का, उसमें पानी भरा हुआ था, सीधी गाड़ी उसमें चली गई बेसमेंट में। जिसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसने कार से बाहर निकलकर, जब उनकी कार पानी में थी तो उसने अपने पिता को 12:04 पे कॉल करके बताया कि मैं पानी के गड्ढे में गिर चुका हूं और मुझे बचा लीजिए। जिसके बाद जो मृतक के पिता थे वो ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम थी उसको भी मौके पर बुला लिया और एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुला लिया। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसकी जो दूरी थी वो सड़क से लगभग 70 मीटर की दूरी थी पानी के अंदर तालाब में, जहां पर जो कोई भी मदद थी वो काफी इंजीनियर के गुहार लगाने के बाद भी उसके पास तक मदद नहीं पहुंची और सब के सब वही सड़क पे खड़े होके उसको देखते रहे। और धीरे धीरे जो इंजीनियर था वो रात के लगभग 1:45 पे उसकी कार और वो दोनों पानी के अंदर समा गए। उसके काफी घंटे के बाद पुलिस ने जैसे तैसे करके मौके तक पहुंचे और फिर उसके शव को निकालकर बाहर लेकर आए, उसे हॉस्पिटल लेके गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो हाईटेक शहर बोले जाते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा, वहां पर एक व्यक्ति अपनी जान को बचाने के लिए लगभग पौने 2 घंटे तक गुहार लगाता रहा और कुछ ही दूरी पर खड़े हुए लोग एक तरीके से तमाशबीन बने रहे और उसकी जान को नहीं बचा पाए। इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो नोएडा प्राधिकरण की है, क्योंकि जहां पर ये जो बेसमेंट था ये एक बिल्डर को लगभग 2021 में अलॉट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य बंद हो गया और उसके बाद से ही इसमें लगातार पानी भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर न तो कोई बैरिकेडिंग की गई है और न ही कोई रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। मृतक के पिता का भी यही कहना है कि पुलिस और जो प्राधिकरण की लापरवाही है, अगर वो ना होती तो आज उसका बेटा जीवित बच सकता था। इस नरेंद्र, पूरे बताया जा रहा है मामले कि जो में रिहायशी हैं और साथ ही कई बार लोगों ने वहां के लिए शिकायत भी की थी प्राधिकरण से कि यहां पर ऐसी समस्या है, इसे ठीक किया जाए, लेकिन प्राधिकरण ने उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया। देखिए जी, इस पूरे मामले में ये जो सेक्टर 150 है ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा लोटस ग्रीन जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर है उसको अलॉट किया गया था। उसने ये जो बेसमेंट था ये एमजे विस्टाउन को दिया था, जिसमें 2021 में काम चला था और उसके बाद काम वहां पे बंद हो गया। तभी से लगातार जो यहाँ का सोसाइटियों का जो पानी है, जो सीवरेज का पानी है, वो लगभग इसी में भरता रहता है। इससे पहले भी यहाँ पे लगभग 15 दिन पहले एक ट्रक बिल्कुल इसी उसमें गिरा था तालाब में और उसमें गिरने के बाद जो ड्राइवर था उसको बड़ी मुश्किल के बाद बचा लिया गया। वही सोसाइटी के निवासियों और परिजनों का यही कहना है कि जिस प्रकार से घटना हुई उसके बाद भी पुलिस ने इससे सबक नहीं लिया, नोएडा नहीं लिया, ना यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर लगाए गए और ना ही कोई यहाँ पर बैरिकेटेड की गई जिससे लोगों की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई है, उसके बाद पुलिस ने जो एमजे विस्टाउन बिल्डर है उसके खिलाफ और लोटस ग्रीन बिल्डर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। वही जो नोएडा प्राधिकरण है उसने भी जो उसके प्लानिंग विभाग है, ग्रुप हाउसिंग है, बिल्डिंग सेल है और प्लॉट विभाग है, उनसे फाइलें मांगी हैं, उनको सब संबंधित अधिकारियों को तलब किया है और एक जो इंजीनियर है जेई नवीन कुमार उसको बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि किसी भी लापरवाही के लिए जब यहाँ के जो निवासी थे उनका यही कहना है कि हमने करोड़ों रुपए में यहाँ पे अपना फ्लैट लिया है, उसके बाद भी हमें सुविधाएं नहीं मिल रही। उसके बाद उन्होंने जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, पुलिस है और जो संबंधित प्राधिकरण है उससे लगातार शिकायत की, लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं लिया। हालांकि अब एक जब व्यक्ति की जान चली गई है तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो है प्राधिकरण है वो कार्रवाई के नाम पे लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र, मॉनिटरिंग ऑफिसरों को नोटिस दिया गया है, इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर का निलंबन हुआ है, लेकिन इसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी मौत हो गया वो वापस तो नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में और बड़े स्तर पर कार्रवाई बनती है? देखिए जी, जिस प्रकार से जो मैंने बताया कि जिस प्रकार से प्राधिकरण अब जो है अब लीपापोती करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो एक जेई है उसको निलंबित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इसके प्राधिकरण के जो बड़े अधिकारी हैं जिनके पास लगातार शिकायत की जा रही थी और लगभग 4 से 5 साल से ये जो यथास्थिति है ये बिल्कुल ऐसे ही थी और इसके पास अभी भी जो स्थिति है उसमें काफी बड़े एरिया में पानी भरा हुआ है और वो सड़क के किनारे ऐसे ही बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण के जो बड़े अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं ना हो, क्योंकि जब तक किसी की जान नहीं जाती ना तो पुलिस वहां पे जाग पाती है और ना ही प्राधिकरण के अधिकारी। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार से एक जो नया जो युवक था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो अपनी मौत को बिल्कुल सामने से आता हुआ देख रहा था और लगभग पौने 2 घंटे तक जो यहाँ पे बोला जाता है कि हाईटेक शहर है, पुलिस और जो फायर ब्रिगेड है उनके पास भी काफी तरह की व्यवस्था है, तो क्या उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो 70 फीट की
लगभग 70 मीटर की जो दूरी पे जो अपनी जान की गुहार लगा रहा था, उसको बचाया जा सके, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल उठते हैं, जो फायर ब्रिगेड है उस पे भी सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो नोएडा पुलिस की है। तो एक जेई के निलंबन से काम नहीं होगा, जो बड़े अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी बिल्कुल लाजमी है। जी। नरेंद्र, ये आरोप लग रहा है कि जब वो इंजीनियर डूब रहा था और जब मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, तो वैसी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई जैसी होनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक रही उसकी जान जाने में? जी बिल्कुल, कल हमने उनके जो मृतक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है युवराज, उनके पिता से बात की। उन्होंने बताया कि जब मैंने पुलिस और पुलिस से मदद की गुहार लगाई, तो कुछ देर के बाद पुलिस वहां पे आ गई और मैंने बताया कि सामने मेरा जो बेटा है वो कार के ऊपर मोबाइल की टॉर्च जलाकर बिल्कुल लगातार अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ना तो पानी में उतरी, और पुलिस के द्वारा ऐसा कोई भी, पुलिस ने कह दिया कि हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं है कि हम इसके पास तक पहुंच सके। लगभग पौने 2 घंटे तक वो अपनी मौत को आते हुए देखता रहा। और एक वो पिता, उसका दर्द सबसे बड़ा है कि जो बाहर खड़ा होकर अपने बेटे की मौत को देख रहा था, वो बिल्कुल लाचार था। बिल्कुल तो नरेंद्र, उसके बिल्कुल उस लिए पिता के दिल से लापरवाही पूछे बिल्कुल कि सामने। उसके उसके ऊपर जब उसका जवान बेटा अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था और उसकी आंखों के सामने देखते देखते उनका बेटा डूब गया। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।